लीजिए तालियों की गड़गड़ाहट से इस ऐतिहासिक क्षण का हम आनंद लें। प्रज्वलित दीप हमें स्पष्ट संदेश देता है, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय ओम शांति शांति शांति। अर्थात हे ईश्वर, मुझे असत्य की अद्भुत दुनिया से वास्तविकता की ओर ले चलो, अंधकार रूपी अज्ञान। आइए करतल ध्वनि से हम आज के समारोह की मुख्य अतिथि का स्वागत करें। माननीय श्रीमती विनीता एस सहाय, डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोर्स। कुलपति महोदय से आग्रह है कि वे आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय श्री आलोक राज जी, माननीय डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बिहार को पुष्पगुच्छ एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। परम आदरणीय श्रद्धेय श्री आलोक राज जी, माननीय डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अ ब्रिलियंट alumnus of our university. पटना विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह सर से आग्रह करता हूँ कि वे पुष्पगुच्छ, प्रतीक चिन्ह एवं अंग वस्त्र भेंट कर आज के समारोह की 107 साल पुरानी विश्वविद्यालय अपने गरिमा को बरकरार रखने के लिए अभी तक मेहनत कर रहा है। स्थिति ये है कि इस 107 साल पुराने विश्वविद्यालय बहुत सारे अपने पूरे जीवन काल में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। आज हम इसलिए खुश हैं कि जितने भी उतार चढ़ाव हम देखे हों, लेकिन अब हम ऊंचाई की ओर फिर अग्रसर हो गए हैं। इस विश्वविद्यालय में पहले जो संख्या थे छात्रों की, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई और उस बढ़ोतरी के कारण यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे उसमें बहुत सारी कमियां दिखने लगी। हमारे बीच में पूर्व कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी बैठे हैं और वर्तमान कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह बैठे हैं। आप दोनों के प्रयास से हम सबों ने इस विश्वविद्यालय के लिए बहुत कुछ किया और आपके प्रयास से ही हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी उस कमी को दूर करने के लिए हम प्रयासरत रहे और आगे बढ़े। इसी का नतीजा है कि आज विश्वविद्यालय के प्रांगण में एक बहुमंजिला एकेडमिक ब्लॉक बन रहा है, निर्माणाधीन। बहुमंजिला एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बन रहा है, वह भी निर्माणाधीन है। साथ ही साथ हम लोगों ने और भी साइंस ब्लॉक के लिए भी प्रस्ताव भेजा था, उसकी भी स्वीकृति हो गई सरकार से, टेंडर भी हो गया और उसका भी काम जल्द शुरू होने वाला है। उसी के साथ हम लोगों के छात्राओं की संख्या इस विश्वविद्यालय में बहुत ज़्यादा बढ़ गए और यहाँ तक मैं कहने में गौरवान्वित हो रहा हूँ कि इस विश्वविद्यालय में 70% छात्राएं पढ़ती हैं, 30% छात्र ही पढ़ते हैं और 70% छात्राओं के रहने की व्यवस्था कैसी हो, इसकी चिंता पूर्व कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी और वर्तमान कुलपति प्रोफेसर। ज्ञान का विद्यालय, ज्ञान का हिमालय रागर, पटना विश्वविद्यालय। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब ने बोला, मैडम शालिनी ने बोला, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट।
प्राइड ऑफ द नेशन। नॉर्मली मैं घबराती नहीं हूँ, लेकिन आज मैं सीरियसली थोड़ा ओवरवेल्म्ड फील कर रही हूँ। जब 107 साल आपको खड़े होके सामने देखते हैं तो आप अपने आप को बहुत छोटा सा महसूस करते हैं। आज इस सभागार में वो 107 साल ऐसे जैसे सामने खड़े हैं और हम सबको इतना एनर्जेटिकली मोटिवेट कर रहे हैं। वैसे भी मुझे इस सभागार में लोग बैठे नहीं दिखाई दे रहे। आई ऑलवेज फील कि जो लोग ये मेरे सामने जो हैं ये हैं ल्यूमिनस बंडल्स ऑफ एनर्जी, एंड स्पेशली जो ऊपर हैं, क्योंकि उन्हें मैं देख पा रही हूँ कि वो छात्र हैं, बट प्रोटोकॉल को निभाते हुए मंचासीन आलोक राज जी, जो कि यहाँ के विश्वविद्यालय के एलम हैं, प्राउड एलम, वीसी साहब, डॉक्टर सिंह, जिन्होंने मुझे ये मेरा लकी डे बनाया, क्योंकि आज मुझे वाकई में सभागार में ऐसा महसूस हो रहा है कि आज मेरा बहुत लकी डे है। बिकॉज़ हम हमेशा बात करते रहते हैं कि बिहार गौरवशाली। डॉक्टर सिंह बड़े मुझे चढ़ाते हुए बोलते हैं, आप बिहार की बहू हैं। मैं इसमें बड़ा गर्व लेती हूँ कि हाँ, मैं बिहार की बहू हूँ। इस वजह से अगर आपको लगे, ख़ास तौर से बिहार के बेटों को और बेटियों को अगर लगे मैं आपको डांट रही हूँ तो बर्दाश्त कीजिएगा। अब आपको लगे कि आप कौन होती हैं डांटने वाली? हाँ, मैं बाहर से आई एक बहू हूँ जो बहुत प्राइड लेती है इस जगह में, लेकिन कुछ शिकायतें बाहर वालों से नहीं करती हूँ। कभी अपना मुंह खोल के आई नेवर मेक अ पब्लिक स्टेटमेंट, बट जब भी आप जैसे लोग होते हैं ना तो ज़रूर अपनी बात कह के जाते हूँ। मैं IIM बोधगया में पिछले 6.5 साल से एज अ फाउंडिंग डायरेक्टर जी तोड़ मेहनत कर रही हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है सिवाय बहू होने के बावजूद ये भी मुझे इंटाइटल करता है कि मैं थोड़ी थोड़ी खरी खुटी सुना के जाऊँ। ये बहुत ही भावपूर्ण क्षण है जब मैं अपने सहपाठी, अपने मित्र के लिए, इनकी इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए हम सभी पटना विश्वविद्यालय के शिक्षक, पदाधिकारी, शिक्षकेतर कर्मी, विद्यार्थी, स्टाफ, मीडिया कर्मी आह्लादित हैं। आपके स्वागत में हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। इस सभागार में पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के चेयरमैन प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी जी हैं। सर, आप सबों के सामने मैं आलोक राज जी के जो उपलब्धियां हैं वो मैं शेयर करना चाहता हूं, लेकिन मुझे मज़ा आएगा कि आलोक आप मेरे बगल में यहाँ पे खड़े हो जाएं। आप यहाँ आए। आप पटना विश्वविद्यालय के मेधावी छात्र रहे हैं। आपने इंटरमीडिएट स्तर से स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा पटना विश्वविद्यालय से प्राप्त किया है। पटना विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर की 1986 की परीक्षा में आपने भूगर्भ शास्त्र विषय में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में आपकी गहरी रुचि रही है। वाद विवाद, क्विज, थिएटर, संगीत, क्रिकेट में आपने अंतर महाविद्यालय एवं अंतर विश्वविद्यालय स्तर की प्रतियोगिताओं में पटना साइंस कॉलेज एवं पटना विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया और पुरस्कृत भी हुए। वर्ष 1989 में अति प्रतिष्ठित भारतीय पुलिस सेवा के चयन के उपरांत आपकी पहली पदस्थापना सहायक पुलिस अधीक्षक पटना सिटी में हुई। पुलिस अधीक्षक के रूप में आप रांची, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, देवघर, हजारीबाग, सीतामढ़ी एवं और मुझे सम्मानित करके आपने मेरी ऊर्जा में वृद्धि की। मैं इस अवसर पर आज पुरस्कृत हो रहे सभी 39 गोल्ड मेडलिस्टों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने
स्नातक क्षेत्र में, स्नातक के विभिन्न विषयों में टॉप किया है और गोल्ड मेडल के हकदार बने हैं। बताया गया कि इसमें 39 में 39 में 25 लड़कियां हैं और 14 लड़के हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि हमारे राज्य में हमारी बेटियां किस प्रकार से आगे बढ़ रही हैं। पटना विश्वविद्यालय से मेरा रिश्ता जन्म से है, क्योंकि मेरी माँ यहाँ प्रोफेसर थी। पटना यूनिवर्सिटी में मगध महिला कॉलेज में मेरी माँ स्वर्गीय प्रोफेसर कृष्णा बाला सोशियोलॉजी की प्रोफेसर थी। तो मैंने तो जब जन्म लिया तभी से मैं पटना विश्वविद्यालय का एक पार्ट हो गया। और उसके बाद ऐसा इत्तेफाक हुआ कि 1980 में मैट्रिक करने के बाद साइंस कॉलेज में एडमिशन, और उसके बाद फिर बीएससी जियोलॉजी, फिर एमएससी जियोलॉजी, और फिर उसके बाद इंडियन पुलिस सर्विस में चयन। मैं सौभाग्यशाली था कि मुझे होम कार्डर मिला और मेरी पहली पोस्टिंग भी पटना सिटी में ही हुई। तो ये अपने आप में मैं भगवान का या ऊपर वाले का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं अपने लोगों की सेवा कर सकूँ, मैं बिहार वासियों की सेवा कर सकूँ। जिन्होंने 73.25% मार्क्स के साथ अंग्रेजी में गोल्ड मेडल हासिल किया है, ये मगध महिला कॉलेज से हैं। मगध महिला कॉलेज का वर्चस्व जारी है। गोल्ड मेडल रिसिपिएंट्स की कैटेगरी में अरबिक सब्जेक्ट की गोल्ड मेडलिस्ट है आसिया महमूद, जो पटना कॉलेज से हैं। इन्होंने अरबिक विषय में गोल्ड मेडल हासिल किया है 80.13% मार्क्स के साथ। आसिया महमूद। मगध महिला कॉलेज की आराध्या सिन्हा, इन्होंने फिलॉसफी सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल हासिल किया है 79.38% मार्क्स के साथ ये गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं फिलॉसफी सब्जेक्ट में आराध्या सिन्हा। मगध महिला कॉलेज की म्यूजिक की छात्रा कशिश कुमारी, ये गोल्ड मेडलिस्ट रही है म्यूजिक सब्जेक्ट में 70.25% मार्क्स के साथ। कशिश कुमारी। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में मगध महिला कॉलेज की छात्रा प्रियंका कुमारी, जिन्होंने इतिहास विषय में गोल्ड मेडल हासिल किया है 72.13% मार्क्स के साथ। ये इतिहास विषय की गोल्ड मेडलिस्ट हैं प्रियंका कुमारी। मगध महिला कॉलेज की समाजशास्त्र की छात्रा शिवानी कुमारी, ये सोशियोलॉजी की गोल्ड मेडलिस्ट हैं